ये 97 करोड़ मतदाता यह समझ चुके हैं, यह जान चुके हैं, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है कि देश में केवल एक गारंटी है, वह मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ चलने वाली पार्टी है। भारत जी ने बयान देने का काम किया है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ में इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया, उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व उन्हें कहीं महत्वपूर्ण स्थान पर बैठाने का काम करे। पशुपति पारस जी, चिराग पासवान जी का कुछ आंतरिक मामला है, घरेलू मामला। ये आंतरिक मामला कहीं बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई बीजेपी पर भारी नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। बहुत दिन से वो नाराज चल रहे थे। चाचा और भतीजे की जो ये लड़ाई है, बीजेपी के लिए ये आंतरिक कलह का मामला बन गई थी और यही कलह जो है सामने आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम पूछेंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा है, उनसे पूछेंगे क्या बात है, ये जो आप सबका साथ सबका विकास करते हैं, क्यों उनको छोड़ दिया? सबके साथ में आप लोग साथ लेके क्यों नहीं चले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ चलने वाली पार्टी है। और मैं उन्हीं सिद्धांतों पर, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सिद्धांतों पर चलने का काम करती है। पशुपति पारस जी एनडीए गठबंधन के सम्मानित नेता हैं और आज तक जब वे इस्तीफा अपना देने का काम किए हैं, उसके पहले तक वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री थे। आज उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया है, लेकिन इस्तीफा देने के बाद उन्होंने यह भी कहने का काम किया है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं अपनी विश्वास प्रकट करता हूं, अपना विश्वास व्यक्त करता हूं। वही आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने उनके साथ नाइंसाफी की? नहीं, नाराजगी की इसमें क्या बात है? कोई नाराजगी नहीं। एनडीए, देखिए, एनडीए प्यार तो नहीं है। नहीं, देखिए, एनडीए गठबंधन में जितने घटक दल हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी में देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, उनके प्रति आस्था है, विश्वास है। पशुपति पारस जी, चिराग पासवान जी का कुछ आंतरिक मामला है, घरेलू मामला। ये आंतरिक मामला कहीं बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई बीजेपी पर भारी नहीं पड़ेगा। कहीं से कोई बीजेपी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व पशुपति पारस जी को उचित सम्मान देने का काम करेगी। यदि पशुपति पारस जी एनडीए गठबंधन में अभी तक हैं, स्वाभाविक है उनको हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी लगातार उनसे संपर्क में है और प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व उन्हें उचित सम्मान देने का अगर आप लोग संपर्क में ही रहते तो ये नौबत नहीं आती कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वो ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि हमारे साथ बीजेपी ने नाइंसाफ़ी की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी करने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देने का काम करती है। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव को देखा होगा, हमने जीती हुई 5 सीटें जनता दल यू को देने का काम किया था। 2014 में हमने 22 सीटें प्राप्त की थी। 19 में हमने जीती हुई 5 सीटें और जनता दल यू को देने का काम किया था। हमारे एनडीए गठबंधन में जितने भी जो घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी सबको उचित सम्मान देने का काम करती है। आपको ये नहीं लग रहा है चुनाव से कुछ दिन पहले ही पशुपति पारस का जाना, ये आपने विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया आप पे इल्ज़ाम लगाने का? देखिए, देश की 140 करोड़ जनता और 97 करोड़ मतदाता, जो हमारे 97 करोड़ मतदाता हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ हैं। वे 97 करोड़ मतदाता यह समझ चुके हैं, यह जान चुके हैं, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है कि देश में केवल एक गारंटी है, वह मोदी की गारंटी है। तो कोई नेता कोई भी बात इस गारंटी पे पारस जी क्यों नहीं विश्वास? कोई भी नेता, पारस जी ने बयान देने का काम किया है कि हम
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ में इस्तीफा भी क्यों दिया? कि इस्तीफा क्यों दिए, उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व उन्हें कहीं महत्वपूर्ण स्थान पर बैठाने का काम करे, उन्हें उचित सम्मान दे। अच्छा, ये इशारा कर रहे हैं आप लोग कि कहीं ना कहीं ये भी मामला है? देखिए, मैंने पहले से कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे लगातार संपर्क करके यह कहने का काम किया है, बताने का काम किया है कि आपको समय आने पर उचित स्थान मिलेगा। मोदी जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया, और आज जब वे इस्तीफा दिए हैं, उसके पहले तक भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, मोदी जी के मंत्रिमंडल में। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ उनको सम्मान देने का काम नहीं करे? भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान देने का काम करे। देखिए, हम छोटे से छोटे दलों को सम्मान देने का काम करते हैं, हम त्याग की भावना से गठबंधन में रहते हैं, और छोटे से छोटे दलों को उचित सम्मान दे करके उन्हें एक साथ रखने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा थे, आपने इनको सुना। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।